सूर्यसेन नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा दानी था। उनका प्रतिदिन का नियम था सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते और उसके बाद गरीबों को दान दिया करते। तब जाकर वह राजा अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन उनसे बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम गिरधर और दूसरे का नाम रघु था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में भिक्षा लेने आते थे। अब तो राजा उनको उनके नाम से पहचानने लगा, क्योंकि दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकारते जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद गिरधर तो राजा का धन्यवाद करता था, लेकिन रघु हमेशा कहता, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं करता हूँ, लेकिन रघु ने कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि हर बार यही कहता है, ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता, क्योंकि राजा चाहता था कि रघु भी गिरधर की ही तरह उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह गिरधर ने कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रघु ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने का आदेश दिया। राजा ने पहले गिरधर को अपने बाग में भेजा। गिरधर बहुत खुश था कि राजा ने आज मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया है। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का उसको ध्यान ही ना रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रख रखी थी, जिसकी तरफ गिरधर का ध्यान ही नहीं गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि तुम्हें वहाँ कुछ मिला? गिरधर ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपका बाग बहुत ही सुंदर था। अब राजा ने रघु को वहाँ भेजा। वह मनी मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था कि आज ईश्वर ने उसे यह अवसर दिया है कि राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वह बड़ा सतर्क होकर वहाँ चल रहा था, तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर गिरधर की नज़र नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन से भरी पोटली दे दी। अगले दिन राजा ने गिरधर को एक बड़ा सा कटहल दिया और रघु को मात्र कुछ रुपए दिए। रघु ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब गिरधर बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया और सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या दे दिया, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। रघु ने उन रुपयों का कटहल उस सब्जी वाले से खरीदा जिसे गिरधर ने दिया था। संयोग से वही कटहल उसे मिला जो गिरधर ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियाँ निकलीं। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला गिरधर ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे रघु के बारे में पूछा। गिरधर ने राजा को बताया कि अब वह नहीं आएगा, क्योंकि उसे कहीं से सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ मिल गई हैं और वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि गिरधर दान के लिए हमेशा मुझे धन्यवाद देता है, तो मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। रघु ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद करता था। अब राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जो भी कुछ है वह ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें घमंड और दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, और प्रत्येक वस्तु जो भी हमें मिली है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।